पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये आखिर किसने सोचा था। दूध बेचने वाले भजनलाल शर्मा कैसे सीएम बन गए, ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है, क्योंकि जिस होटल ललित में मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही थी, उसी के सामने ही भजनलाल शर्मा एक फ्लैट में रहते हैं। उन्हें और उनके परिवार को खबर भी नहीं थी कि खुशियां कैसे उनके घर के सामने ही खड़ी उनका इंतजार कर रही है। आइए जानते हैं कि कैसे कल तक जो एक साधारण व्यक्ति थे, वो आज मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं उनके ही घर के पास रहने वाले व्यक्ति का वीडियो, जिनके पास अक्सर भजनलाल शर्मा और उनका परिवार सामान लेने जाया करता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सीएम आज राजस्थान के बन गए हैं भजनलाल शर्मा, वो कल आपकी दुकान पर सामान लेने आया करते थे, उनके परिवार के सदस्य आपकी दुकान पर सामान लेने आया करते थे। तो आज आपको उनको सीएम बनता हुआ देख कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं राजनीति से बहुत कम जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जिस तरह से राजनीति का, जिस तरह से हमारे जीवन में हमारे राज्य के लिए जो उपयोग है, भजनलाल जी उसी राजनीति का एक हिस्सा है। हम पुराने सीएम को सभी को देख चुके, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में एक कसक है कि नहीं, हमारा सीएम कुछ अलग तरह का होना चाहिए। भजनलाल जी उसी तरह के, वो जो हमारी जनता का जो सोच है, उस सोच को पूरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इस सोच को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भजनलाल जी का परिवार मेरे यहाँ से ग्रोसरी लेते हैं। अच्छा। तो जब बच्चों को मैं देखता हूँ, उन बच्चों पे कहीं राजनीति, उन बच्चों के चेहरे पे कहीं वो कोई अहंकार नहीं कि मेरे पिता ये हैं। बहुत सिंपल तरीके से वो जिंदगी जीते हैं और बहुत हम लोग गपशप मारते हैं, करते हैं। कल भी हमारा रिसेंटली जब अनाउंस नहीं हुआ, उससे पहले भी बेटे से डिस्कशन हुआ। तो एक ऐसा शालीन और ऐसे व्यक्तित्व की ही हर राज्य को जरूरत है जो सबको जोड़ करके आगे ले जा सके। आज आप देखिए, बालाजी टावर मेरे से लगभग पास ही है। बालाजी टावर में जो खुशियां हैं, जो एक एक व्यक्ति जो उसको एंजॉय कर रहा है, मतलब हर व्यक्ति के चेहरे पे, आंखों पे खुशी है और आंसू बहा रहा है कि हमारे भजनलाल जी सीएम बन गए। मतलब इतना जो गौरव एक सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता। अच्छा सुनिए, जब ये फैसला आया कि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पे सम्मानित किया जाएगा या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो उस समय की घड़ी आप लोगों के लिए कैसी थी? हमारी आंखों में यकायक खुशी के आंसू छपकने लगे और झट हमने जितने जो हमारे स्टेटस थे, हमने स्टेटस लगाया, लोगों को शेयर करने लगे। और मतलब उसका कोई अंदाजा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे आसपास में, हमें ये लगा एक क्षण के लिए कि जैसे हमारी जगह बदल गई हो। और शाम को जो पुलिस फोर्स देखी, जो जनता देखी, उसको देख के यूं लगा कि जैसे हमारी जगह ही बदल गई हो। इससे अच्छी कोई एक मतलब सहज व्यक्ति के लिए इस पद पर होना हमारे लिए बेहद सुखद एहसास। और ईश्वर करे देश में हर व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे ताकि वो जनता की चीजों को समझे। जनता समाधान मैडम करना अलग चीज है, लेकिन जनता की बात को सुनना बेहद जरूरी है। वे इतने वर्षों से जो पार्टी से जुड़े रहे, वो लोगों को सुनते थे, इसीलिए आज पार्टी ने उनको इस लायक बनाया और उस आनंद को हम सब लोग शेयर कर रहे हैं। आप और हमारे साथ के साथ आपकी आंखों में भी मैं वही खुशी देख रहा हूँ जो मेरी आंखों में खुशी है। बताइए कितनी बड़ी बात है। अन्यथा कोई दूसरा सीएम बनता तो ये चेहरे पे खुशी आपके मेरे नहीं होती। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जीवन के संघर्ष में पढ़ाई के साथ राजनीति से भी नाता जोड़े रखा। इसका फल उन्हें आज मिला है। भजनलाल शर्मा के पिता उन्हें टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका राजनीति की तरफ रुझान उन्हें मुख्यमंत्री की ओर ले गया। भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी के संघर्ष की कहानी कुछ मिलती जुलती है। पीएम मोदी ने अपने संघर्ष के दिनों में चाय बेची और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संघर्ष के दिनों में दूध बेचा। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साधारण परिवार से हैं। उनका जीवन काफी संघर्ष से भरा रहा। शुरुआती दौर में उन्होंने गोपालन का काम किया। इस दौरान वे दूध बेचने का काम भी करते थे। भजनलाल शर्मा के एक साधारण इंसान से मुख्यमंत्री तक पहुंचने का संघर्ष आसान तो नहीं रहा। उन्होंने अपने पिता के साथ संघर्ष किया और काम भी करते रहे, कृषि का कार्य भी किया।
भजनलाल अपने पिता किशन स्वरूप शर्मा के इकलौते बेटे थे। हालांकि उनकी 3 बहनें भी हैं। भजनलाल शर्मा अपने गांव से निकलकर भरतपुर में किराए के मकान में रहते थे, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ राजनीति में भी प्रवेश किया। भजनलाल शर्मा ने भले ही बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली हो, लेकिन उनका मन तो राजनीति में रमा हुआ था। भजनलाल नदबई विधानसभा क्षेत्र के अटारी गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 2000 में वे गांव के सरपंच चुने गए। इसके बाद भजनलाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे आगे बढ़ते रहे। 2023 में उन्होंने नदबई विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उनकी हार हुई। इसके बाद भी भजनलाल भाजपा संगठन से जुड़े रहे और जिम्मेदारियों को निभाते रहे। वर्ष 2016 को उन्हें बीजेपी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया और जो वह अब तक बने रहे। और इसके बाद क्या था? 2023 में उन्होंने एक बार फिर सांगानेर से चुनाव लड़ा और वह विधायक भी बने और जीत हासिल की। ये जीत इतनी ज्यादा आगे बढ़ी कि वे आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए हैं।